है, 12 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कुबेश्वर धाम में भगदड़ मची है और इस भगदड़ में 2 लोगों की जान चली गई है। सीहोर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, यहां महाकाल मंदिर में भगदड़ मची है और इस भगदड़ में 2 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। सीहोर से कुबेश्वर धाम में भगदड़ मचने की ये खबर सामने आ रही है। 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि हुई है, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जो कि कुबेश्वर धाम है वहां पर ये भगदड़ मची है। श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे काफी संख्या में। इस दौरान यहां पर भगदड़ मच गई। किन कारणवश भगदड़ मची है अभी तक इस पर खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस भगदड़ में 2 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सीहोर में ये भगदड़ मची होने की खबर, 2 जो लोग जिनकी मौत हुई है वो 2 महिलाएं बताई जा रही हैं। 2 महिलाओं की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। प्रदीप चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, भगदड़ की ये खबर, कैसे भगदड़ मची, क्या जानकारी आपके पास है? कितने लोग घायल हैं, कितने लोग यहां पर मौजूद थे और क्या कारण रहा? क्या पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? प्रदीप, देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा वर्ष में एक बार श्रावण माह के अंतिम दिन यानी 6 अगस्त के दिन वो अपनी कांवड़ यात्रा निकालते हैं। तो सीहोर की जीवनदायिनी शिवन नदी से शुरू होती है और 14 किलोमीटर दूर जाके पहुंचती है। इस बार श्रावण माह में पहले दिन से ही बाहर के भक्तों को आने जाना लगातार चलता है, क्योंकि कल ये कार्यक्रम होना है। पूरे शहर में उत्सव का एक वातावरण है। सारी ट्रेनें, बहुत भारी संख्या में लोग साथ आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक अनलिमिटेड तरह से सीहोर शहर के अंदर पूरा भक्तों का फैला हुआ था और उसी के चलते हुए आज भक्तों का यह आना हुआ था, क्योंकि कोपेश्वर धाम के अंदर एक लिमिट तय नहीं की गई थी। उसी दौरान, पूजा के दौरान, जहां कोपेश्वर धाम के पत्थर रखे, पूजा रखे देव, वहां पर जो है भगदड़ मची और इस भगदड़ के दौरान जो है ये 2 महिला है, अभी इनका नाम ओपन नहीं हुआ, अस्पताल में इनके शव रखे हुए हैं, वो इसके अंदर अभी कैसी स्थिति है वहां पर? प्रदीप, अभी क्या स्थिति है वहां पर? हालांकि अब प्रशासन पूरा मौके पर है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लोगों को भी रोका जा रहा है अंदर जाने से, ताकि जो अंदर लोग प्रदीप, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े जिन्होंने बताया कि स्थिति कितनी गंभीर वहां पर बनी हुई है। फिलहाल वहां पर प्रशासन पहुंच चुकी है, लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। ये 2 महिलाएं, इनकी मौत हुई है, इनके अभी तक नाम जो है वो सामने नहीं आया है। जल्द ही ये जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। कई लोग घायल हो गए हैं इस भगदड़ में। सीहोर में कुबेश्वर धाम में भगदड़ मची श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद यहां पर, और इसमें 2 महिलाएं जो हैं उनकी मौत हो गई है दुखद। 12 से ज्यादा लोग घायल होने की सूचना बरामद हो पा रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में पहुंचे थे, इस दौरान यहां पर भगदड़ मच गई और श्रद्धालुओं में भगदड़ मची तो 2 महिलाएं, इनकी मौत हो गई है। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर प्रशासन मौजूद है, अंदर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। प्रदीप हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है? आपने बताया कि प्रशासन वहां पर पहुंच चुकी है। देखिए, पूरा प्रशासन समय यहाँ पर मौके पर मौजूद है और इस बात की संभावना दिखाई जा रही है कि अब ये जो घटना घटी है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर तमाम तरह की मंत्रणाएं चल रही है। और पंडित प्रदीप मिश्रा का जो पूरा प्रबंधन है वो भी इस बात का पुख्ता इंतजाम कर रहा है कि जो लोग लगातार बड़ी संख्या में इस समय कोपेश्वर धाम के अंदर आ रहे हैं, चारों दिशाओं से जो लोग आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, उसको भक्त आ रहे हैं, ट्रेनें पूरी पैक आ रही हैं, तो इसको कैसे इनकी फील्ड मैनेजमेंट की जाए, इस पर चर्चा चल रही है। फिलहाल जो है यहाँ स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और जो भक्तगण है उनमें भी तरह तरह की अब चर्चाएं चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण दिखाई जा रही है। प्रदीप, क्या पहले से जानकारी नहीं दी गई थी पुलिस को कि कितने लोग आने वाले हैं और कितने लोग भक्त यहां पर पहुंचेंगे? इसकी जानकारी क्या पुलिस को थी? पूरा सहयोग यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम देश के अंदर एक चर्चित कार्यक्रम रहा है, जिसमें वो भीड़ इकट्ठी करके कोपेश्वर धाम में खुद कांवड़ यात्रा करते हैं। 14 किलोमीटर पैदल चल के शिवन नदी का पानी लेकर वो कोपेश्वर धाम में चढ़ाते हैं। तो उसको लेकर इस बार जो भीड़ थी उसका उतावलापन कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि जिस तरह से भीड़ अब इकट्ठी हो रही है, लगभग अभी की स्थिति में लगभग 5 लाख लोग कोपेश्वर धाम पर मौजूद है। और पंडित जी के प्रबंधन में खुद दावा है कि लगभग कल 30 से 25 लाख लोग इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होंगे, क्योंकि सीहोर बहुत छोटी जगह है, घाट छोटी जगह है, सारे प्रबंधन है, लेकिन कुल मिलाकर भीड़ के नियंत्रण को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा को आगे आना पड़ेगा। और आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचना है तो उनको ये तय करना पड़ेगा कि उनके पास स्पेस कितना है, उस पर कितने लोग आ सकते हैं
इस तरह कुछ प्रचार प्रसार करें ताकि जो लोग यहाँ पर भक्ति के लिए आते हैं वो काल कबलित ना हो, उनको किस तरह की परेशानी ना हो। बिल्कुल प्रदीप, कार्रवाई की हुई उन पर तो आएगी ही। इससे पहले ये बताइए कि अभी 2 महिलाओं की जो मौत के आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्या घायलों के आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जो जिला अस्पताल में बैठी हुई थी जब आप पहुंची तो जो 12 महिलाएं वहां पर लगभग आई है, उनमें 2 महिलाओं की स्थिति काफी गंभीर थी। 2 महिलाएं चूंकि इनकी जान चली गई है तो अभी मौत की स्थिति बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी डॉक्टरों का कहना यह है कि स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि भगदड़ के अंदर बीपी पे असर पड़ा, दब गई है, आपस में दबी है, तो इसको लेकर दिक्कत आ रही है। तो ये जो 12 लोग पहुंचे हैं घायल अवस्था में और जो 2 महिलाएं, ये सभी महिला अस्पताल में पहुंची हैं प्रदीप? देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा की भक्ति का जुड़ाव सबसे ज्यादा महिलाओं से, यदि 100 हम भक्तों की बात करें तो उसमें 90 महिला आदि 10 पुरुष आते हैं। तो आज भी जो भीड़ का शिकार बनी है वो महिला शिकार बनी है, और ये जो भीड़ महिला है ये क्लोन है, लगभग 50 साल से ऊपर इनकी उम्र है। और वहां पर जिस तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर भीड़ नजर आती है, उसमें लेकर यदि ये बात सही है, यदि किसी प्रकार की जरा सी भगदड़ मस्ती है तो स्थिति कैसे नियंत्रण होगी, ये इनके प्रबंधन को समझना पड़ेगा, प्रशासन को समझना पड़ेगा। और कुल मिलाकर इस तरह की भीड़ के प्रबंधन से अब ऊपर भी निकलकर पंडित प्रदीप मिश्रा सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे भक्तों को भक्ति का पाठ वो पढ़ाएं, कैसे भीड़ का नियंत्रण कर सकें, और कैसे जो बाहर से जो लोग आते हैं। अच्छा, शॉर्ट में जल्दी बताइएगा प्रदीप, शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट में बताइएगा पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से क्या किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले पर? अभी वो इसी पूरे मामले में लगे हुए, अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और उनका प्रबंधन जो है भीड़ प्रबंधन के मैनेजमेंट में प्रशासन जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा